दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि आपके बेस्ड रहेंगे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के ऊपर। अगर आपने ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हमारा टॉपिक नहीं देखा है डिटेल में तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका सबसे पहला न्यूमेरिकल है कि आपने क्या कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करना है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। आपने ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालनी है विच हैज़ रेट एक्सप्रेशन, और यहाँ पे आपको कुछ रेट एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। देखो, आप रेट एक्सप्रेशन यानी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन तब तक नहीं निकाल सकते तब तक आपको उसका फॉर्मूला नहीं पता हो। जैसे हम मान के चलते हैं कि हमारे पास में अगर इस टाइप की रेट एक्सप्रेशन दे दी जाती है तो यहाँ पे इस तरीके की दी हुई मिलेगी अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। तो ये जो x है, x क्या होता है, ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है अकॉर्डिंग टू कंसेंट्रेशन ऑफ A, और y क्या होता है, y ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है अकॉर्डिंग टू कंसेंट्रेशन ऑफ B। यानी x जो दिया गया है वो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है विद रिस्पेक्ट टू A। यानी x क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है A के अकॉर्डिंग, और y क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है B के अकॉर्डिंग। तो यही यहाँ पे लिख रखा है कि x है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A, y है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B, और x प्लस वाई अगर दोनों को जोड़ दिया जाता है यानी इन पावर को अगर हम जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पे भी हमसे कुछ रेट एक्सप्रेशन दिया गया है और हमसे पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो पहला एक्सप्रेशन देख लेते हैं कि इसका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या आएगा। तो यहाँ पे निकालते हैं। तो ये जो पावर दी गई हैं इनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और वही क्या आ जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आ जाएगा। तो जोड़ दीजिए 1/2 प्लस में 3/2, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा इसका 2, और जब इन्हें जोड़ेंगे तो 1 + 3 कितना हो गया, 4 हो गया। यानी 2 से इसे काटेंगे 4/2 यानी आ गया 2। तो ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, सेकंड ऑर्डर की ये रिएक्शन है। अब हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं। हमें फिर से एक रेट एक्सप्रेशन दिया गया है जिसकी ये पावर्स दी गई हैं। तो अब हमें इस रेट एक्सप्रेशन के लिए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन अगर हमने निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ये जो पावर यहाँ पे दी गई हैं इन्हें हम जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिए, देखो 3/2 प्लस नहीं है लेकिन यहाँ पे माइनस है तो -1 लग जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा इसका 2। तो जैसे ही एलसीएम 2 लिया यहाँ पे 3 बच जाएगा, माइनस ये बच जाएगा 2, तो ये बच गया 1/2। तो ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, ये है हाफ ऑर्डर की रिएक्शन, यानी 0.5 भी आप लिख सकते हैं। ये है हाफ ऑर्डर की रिएक्शन और ये है सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन। तो इस तरीके से हमने ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना होता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर। आपने क्या करना है, रिएक्शन ऑर्डर आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट, और आपको यहाँ पे रेट कांस्टेंट की वैल्यूज दी गई हैं। तो देखो, जब भी रेट कांस्टेंट की वैल्यूज दी जाती हैं और उससे हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फाइंड आउट करना होता है तो हम उसकी यूनिट को देख के ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का पता लगाते हैं। तो मुझे अब इतनी सारी यूनिट्स तो याद रहने से रही, अब मैं कितनी यूनिट्स को याद रखूंगा, है ना, रेट कांस्टेंट की कितनी यूनिट याद रखूंगा कि 0 ऑर्डर के लिए ये यूनिट आ जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये यूनिट आ जाएगी। तो इसके लिए हमारे पास में एक ट्रिक है। हमने क्या याद रखना है, यूनिट याद करने के लिए जो हमारा रेट कांस्टेंट होता है उसकी यूनिट याद रखने के लिए हमें एक तरीका पता है, और वो तरीका क्या है कि ये हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, मोल पर लीटर इसकी पावर 1 - n पर सेकेंड। और n यहाँ पे क्या है, n है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पे n की वैल्यू पुट करते जाओ, यूनिट का हमें पता चलता जाएगा। जैसे मैं कह दूं n = 0 है यानी वो 0 ऑर्डर की रिएक्शन है। तो यहाँ पे पुट करके देखो n की वैल्यू 0, तो क्या बचेगा, देखो मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये बच जाएगा। इसका मतलब जो रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है ना 0 ऑर्डर के लिए वो ये आ जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो आपको दिख रही है यहाँ पे कोई सी भी यूनिट इस तरीके की नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब ये 0 ऑर्डर की तो है नहीं, इनमें से कोई सी भी रिएक्शन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, n की जगह पे 1 पुट करके देखेंगे। तो देखो n की जगह पे जैसे ही 1 पुट करेंगे 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, और किसी की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो बचेगा क्या, पर सेकंड बच जाएगा। यानी जैसे ही n = 1 पुट करेंगे यूनिट आ जाएगी रेट कांस्टेंट की पर सेकंड। तो दिख रही है कहीं पे पर सेकंड, देखो ये दिख रही। इसका मतलब मुझे इसका जो रिएक्शन ऑर्डर है वो तो मुझे पता चल गया कि ये कौन से ऑर्डर के रिएक्शन के लिए हो सकता है, ये हो सकता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि इसका आंसर है फर्स्ट ऑर्डर। ये जो रिएक्शन है आपकी ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। अब हम देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए। अब देखो, इनमें से भी मुझे कोई सी भी यूनिट नहीं पता चली। अब मैं क्या करता हूँ, n की जगह पे 2 पुट करके देख लेता हूँ। तो कर दो। अब जैसे ही n की जगह पे 2 पुट करोगे तो 1 - 2 क्या बचेगा, -1 बच जाएगा। यानी मोल
पर लीटर और ऊपर बच जाएगा -1 और पर सेकेंड तो एज इट इज़ है, तो ये लिख दिया हमने। अब देखो -1 क्या हो जाएगा, मोल की पावर माइनस में हो जाएगी यानी पर मोल हो जाएगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यानी लीटर प्लस में बच गया और पर सेकेंड। तो ये यूनिट दिख रही है आपको, देखो ये रही, लीटर प्लस में है, मोल की पावर माइनस में है और सेकेंड की पावर भी माइनस में है। तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर है ना, इसके लिए इसका ऑर्डर कितना है, ये है सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन, तो इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड। इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, इफ k इज इक्वल टू दिस, यानी रेट कांस्टेंट की आपको वैल्यू दे रखी है और फिर से आपने क्या निकालना है, फाइंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना है। तो या तो आपके पास में वो ट्रिक थी जो मैंने अभी अभी बताई है कि आप क्या करें, मोल पर लीटर, इसका फार्मूला क्या था 1 - n और पर सेकेंड, यहाँ पे n की वैल्यू पुट करते जाओ, 0 1 2 3 इस तरीके से पुट करते जाओ और यहाँ पे आपको यूनिट का पता चलता जाएगा रेट कांस्टेंट की। और जैसे ही यूनिट निकलेगी रेट कांस्टेंट की और वो यूनिट जब भी इसके बराबर आ जाती है यानी इससे मिलती जुलती आ जाती है, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये जो इक्वेशन दी गई है यानी जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है वही उसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आ जाएगा। एक तो तरीका ये है, या अगर आप ये तरीका इस्तेमाल ना करना चाहें तो आपके लिए एक दूसरा तरीका है। देखो दूसरा तरीका क्या है, हमारे पास में ये वैल्यू दी गई यानी मेरे पास में ये फॉर्मूला दिया गया है, इसको मैं लिख सकता हूँ मोल पर लीटर और इसकी पावर -2 और पर सेकेंड। देखो हमने इस तरीके से लिख दिया, जब मैं इसको खोलूंगा तो यही इक्वेशन दोबारा से बन जाएगी, ये लिख दिया मैंने, ठीक है, इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, रेट कांस्टेंट के बराबर है और रेट कांस्टेंट का जनरल फॉर्मूला किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो मैं इसके बराबर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, तो लिख दीजिए। देखो मोल पर लीटर, देखो ये जो मोल पर लीटर है मैंने डिवाइड में करके लिख दिया, मोल पर लीटर हो गया, ये बन गया 1 - n पर सेकेंड। अब जो कट रहा है उसे काट देते हैं, देखो इससे ये कट जाएगा, ये कट गया, और कुछ कटता हुआ दिख रहा है। देखो ये जो पावर्स हैं, ये जो पावर्स अगर सेम हो जाती हैं तो ये आपस में कट जाती हैं, तो बचेगा क्या, यहाँ पे -2 बच गया, वहाँ पे 1 - n बच गया। अब n इधर ले जाते हैं प्लस में हो जाएगा और ये इधर ले जाएंगे ये प्लस में हो जाएगा, तो कर लो n = 1 + 2 = क्या आ गया, 3 आ गया। यानी ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, ये थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है। यही क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हमें एक रिएक्शन दी गई है ये वाली, ठीक है, और क्या बता रखा है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए 2 दिया गया है और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी हमें -1 दिया गया है। फर्दर कह रहा है हमसे राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन। सबसे पहले हमसे क्या कह रहा है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख के दिखाओ। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, देखो रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो रेट होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये जो रिएक्टेंट होते हैं इनकी कंसेंट्रेशन की मल्टीप्लाई के बराबर। तो लिख देते हैं, अब रिएक्टेंट 2 ही हैं, एक तो ए है दूसरा है बी, और इनकी जो पावर होती है वो या तो इनके कोफिशिएंट के बराबर होती है या इनसे अलग होती है। लेकिन यहाँ पे इनकी जो पावर होती है वो ऑर्डर की फॉर्म में पहले से ही दे रखी है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए 2 है, तो इसका मतलब इसकी पावर 2 आ जाएगी और बी की कितनी पावर आ जाएगी, -1 आ जाएगी, तो यहाँ पे लिख दिया। और जैसे ही इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को आप हटाएंगे इसके स्थान पे लग जाता है के और ये बन गया a की पावर 2 और b की पावर -1। तो ये आ गया हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन, यानी पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैसे निकालते हैं, ये जो पावर होती हैं इनको अगर हम जोड़ देते हैं तो आ जाता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो निकाल लीजिए ऑर्डर। अब देखो ऑर्डर कैसे आएगा, इनको जोड़ दीजिए, 2 - 1 कितना बच गया, 1 बच गया, यानी ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। ये भी हो गया हमारा क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, व्हाट इज द अफेक्ट ऑन रेट, कि आखिर रेट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। वहन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड, अगर ए की कंसंट्रेशन डबल कर दी जाती है, ठीक है, यानी पहले कंसंट्रेशन हमारी क्या थी, ए थी, लेकिन अब कंसंट्रेशन कितनी कर दी, ए की डबल कर दी, यानी 2a कर दी। ये कह रहा है तो रेट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो इनिशियली जो रेट था हमारा इसके बराबर था, ये है हमारा इनिशियल फॉर्म में, इनिशियल रेट दिया गया है। अब अगर ए की कंसंट्रेशन डबल हो जाएगी तो फाइनल रेट क्या हो जाएगा आपका, देखो रेट यानी यहाँ पे R1 लिख लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं R2, ठीक है। तो फाइनल रेट क्या हो जाएगा K, और A की कंसंट्रेशन हो चुकी है डबल, देखो यहाँ पे मैंने डबल लिख दिया, पावर क्या है 2 है और B की एज इट इज है यानी -1 हो गया। ये है हमारा फाइनल रेट,
ये आ गया फाइनल। अब हम क्या करते हैं, फाइनल को डिवाइड कर देते हैं इनिशियल से। यहाँ पे कर देते हैं, देखो जो हमारा रेट 2 है, जो फाइनल वाला रेट है उसको डिवाइड कर देते हैं रेट 1 से। रेट 1 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो देखो सेम सेम क्या चीज़ें हैं, देखो के वाला सेम है, इससे ये कट जाएगा जब हम इसको डिवाइड करेंगे। और क्या है, देखो बी वाली भी सेम है, इससे ये कट जाएगा जब हम इसको डिवाइड करेंगे। और क्या कट जाएगा, देखो ए से ए कट जाएगा, देखो ये वाला जो ए है ए से ए कट जाएगा, यानी हम लिख भी लेते हैं, देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं, कंफ्यूज मत होना, हम लिख देते हैं देखो के, ये हो गया 2a की पावर 2 और b की पावर -1 डिवाइड में। इनिशियल वाला क्या है, देखो ये रहा k a की पावर 2 और b की पावर -1 कर दो, देखो k से k कट गया, इससे ये कट गया, और देखो a से ये वाला कट गया, देखो a कट गया, अब बचा क्या, 2 बच गया, यानी 2 की पावर 2 बच चुका है, तो लिख दो 2 की पावर 2 यानी 4। तो अब जो फाइनल रेट है यानी रेट 2 है, अब अगर ये रेट 1 इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 4 से, यानी 4 इंटू रेट 1। तो ये कितने गुणा, मतलब जो इसका रेट है, जो स्पीड है रिएक्शन की, वो 4 गुना बढ़ जाती है। और यही हमसे पूछ रहा है कि रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब ए की कंसेंट्रेशन डबल कर देंगे। तो जब ए की कंसेंट्रेशन डबल कर दोगे तो रेट आपका 4 गुना बढ़ जाएगा। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। देखो सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि अगर मैं बी की कंसेंट्रेशन आधी कर देता तो रेट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो किस तरीके से, अब जो हमारे इनिशियल रेट था, अब इनिशियल रेट क्या था आपका, अभी लिखा था k = a की पावर क्या आ जाएगी, 2 है तो 2 लिख दिया, b की पावर कितनी थी, -1 थी, ये है हमारा इनिशियल रेट, यानी हम इसको कह सकते हैं R1। अब जो फाइनल रेट में क्या होगा, फाइनल रेट में b की कंसेंट्रेशन आधी हो जाएगी, तो अब जो रेट सेकंड बनेगा आपका, रेट सेकंड, वो क्या हो जाएगा, देखो k एज इट इज रहेगा, a की पावर 2 एज इट इज रहेगी, लेकिन b की कंसेंट्रेशन आधी हो जाएगी, तो b/2 कर सकते हैं हम, ये हमने आधी कर दी इसकी कंसेंट्रेशन, और -1। अब क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो और डिवाइड कर दो, देखो यानी R2 को डिवाइड कर दो R1 से, करना भाई, क्या बचेगा, देखो k a², ये b/2 की पावर -1, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, इससे डिवाइड कर दो, k a² और b की पावर -1। देखो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 के बराबर। भाई जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देख लेना ये 2 के ही बराबर आएगा। अब R1 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी R2 किसके बराबर आ जाएगा, 2 × R1। तो रेट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, जैसे ही हम B की कंसेंट्रेशन आधी कर देते हैं रेट आपका 2 गुना हो जाएगा। और यही क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा था कि क्या इफेक्ट पड़ेगा जब इसकी कंसेंट्रेशन आधी कर जाएगी। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर थर्ड में क्या कह रहा है कि कंसेंट्रेशन ऑफ A एंड B बोथ आर डबल्ड, कि जब हम A और B की कंसेंट्रेशन दोनों को डबल कर देते हैं तब रेट के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो देखो हमारी इनिशियल रेट क्या थी, इनिशियल रेट जैसा हमने अभी लिखा था, ये बराबर था k, A की पावर क्या थी, 2 के बराबर थी, यहाँ पे लिख रखा है जैसे, और B की पावर क्या थी, -1 थी। ये थी हमारी इनिशियल रेट यानी रेट 1। अब फाइनल के अंदर क्या होगा, फाइनल के अंदर A और B दोनों की कंसेंट्रेशन डबल हो जाएगी, तो रेट 2 क्या हो जाएगा, रेट 2 हो जाएगा k, A की कंसेंट्रेशन भी डबल कर दी हमने, B की कंसेंट्रेशन भी हमने डबल कर दी, यानी 2b कर दी, -1। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर नाम 2 मान लो, और रेट 2 को डिवाइड कर दो रेट 1 से, तो कर दीजिए, रेट 2 डिवाइड कर दिया हमने रेट 1 से, करना क्या हो जाएगा, देखो k 2a की पावर 2 और 2b की पावर -1 हो गया, डिवाइड में k ये क्या है, a की पावर 2 और b की पावर -1, ऐसा ही है। अब जो कट रहा है उसे काट देंगे, देखो k से k कट गया। अब जो a का स्क्वायर है तो a का स्क्वायर भी होगा और 2 का स्क्वायर भी होगा, है ना, इस पावर को अगर अंदर लेके जाएंगे तो दोनों का होगा, तो इसे ये कट जाएगा। सिमिलरली अगर ये माइनस पावर है तो इसकी भी -1 होगी और इसकी भी -1 होगी, तो इससे b वाली कैंसिल आउट हो जाएगी। अब जो बचता है उसे हम एज इट इज लिख लेते हैं, बचा क्या, R2 डिवाइड में R1 इज इक्वल टू क्या बचा, 2 का स्क्वायर बचा हुआ है तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 2 की पावर -1 बची हुई है, 2 की पावर -1। अब क्या होता है, जब भी बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती हैं, तो जोड़ दीजिए, देखो 2 पावर क्या है, 2 -1 कितना आ जाएगा, 2 की पावर 1 बच गया, यानी 2 आ गया, है ना। अब जो R2 डिवाइड में R1 है, जैसे ही R1 को इधर लेके जाएंगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो कर दीजिए, देखो ये मल्टीप्लाई में R1 आ गया। अब पता क्या चला मुझे, जैसे ही हम कंसेंट्रेशन को डबल कर देते हैं,
ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन डबल कर देते हैं तो रेट आपका 2 गुना हो जाता है, और यही क्वेश्चन में हमसे पूछा था। अब हम फोर्थ पॉइंट कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट के अंदर कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीज 3 टाइम्स, कि जो वॉल्यूम है कंटेनर का वो 3 गुना बढ़ जाता है। तो पहले तो यहां से समझो कि जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, यानी जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा वॉल्यूम कम होगा, और जितना ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा कंसंट्रेशन उतनी ही कम होगी। और ये क्या दे रखी है हमें, ये तो कंसंट्रेशन की फॉर्म में है, यानी अगर वॉल्यूम 3 गुना बढ़ा है तो कंसंट्रेशन 3 गुना घट जाएगी। तो ये तो हमारा R1 आ गया, यानी इनिशियल स्टेज पे आ गया, और जो R2 होगा आपका उसमें कंसंट्रेशन आपकी दोनों की 3 गुना घट जाएगी। तो लिख दीजिए A डिवाइड में 3 घट गई, और इसकी पावर क्या है 2 डिवाइड में B डिवाइड में 3, और इसकी पावर क्या है -1 कर दिया। अब क्या करो, R2 को डिवाइड कर दो R1 से, कर दीजिए R2 डिवाइड में R1, क्या बचेगा देखो K A डिवाइड में 3 ये 2 पावर, और B डिवाइड में 3 ये -1 पावर, और R1 क्या है, R1 है K A की पावर 2 और B की पावर -1। अब जो कट रहा है उसे काट देते हैं। देखो ये जो पावर में 2 है ये क्या होगी, इसकी भी 2 होगी और इसकी भी 2 होगी। सिमिलरली यहाँ पे जो ये -1 है इसकी भी -1 होगी और इसकी भी -1 होगी, है ना। तो जो कट रहा है उसे काट दो। देखो K से तो K कट गया, और यहाँ पे क्या कट रहा है देखो A की स्क्वायर है तो A की स्क्वायर से ये कट जाएगा, B की -1 है B की -1 से ये कट जाएगा। अब जो बचेगा उसे लिख लेते हैं। देखो R2 डिवाइड में R1 इज इक्वल टू क्या बचा है, देखो यहाँ पे 1/3 की पावर 2, 1/3 और इसकी पावर 2 कर देते हैं, बाहर लिख लेते हैं, कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या है 1/3 की पावर -1। अब जब बेस सेम होते हैं तो पावर जुड़ जाती हैं, तो क्या बचेगा देखो यहाँ पे करो R2 डिवाइड में R1 ये आ गया 1/3 और इसकी पावर आ गई 2 - 1, यानी बचेगा 1/3, और R1 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ से हटा के हमने R1 लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ से क्या पता चला कि जो रेट है वो 3 गुना कम हो जाएगा। कब होगा, जब वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर आपकी 3 गुना बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आपने पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, बिल्कुल आराम से। ये थे आपके कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के ऊपर बेस्ड थे। आशा है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर लेक्चर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।